वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा विंडो एडवर्टाइजमेंट यानी कि संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पदों पर सीधी भर्ती 2024 का यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं कि किन पदों पर, कितने पदों पर यह भर्ती होगी, वर्गवार पदों की संख्या क्या होगी, आयु, योग्यता आदि क्या रहेंगी तथा चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें आपको सही से ज्ञात हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है, इसके द्वारा भर्ती सूचना जारी कर दी गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन आरंभ करने की तिथि है वह आपकी 15 नवंबर 2024 है, यानी कि आपका ऑनलाइन अप्लाई है वह 15 नवंबर 2024 से आरंभ होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 14 दिसंबर 2024 रात्रि 11:59 तक आप अपना आवेदन है वह ऑनलाइन माध्यम से आईटीबीपी की वेबसाइट से भर सकते हैं, जिसका वेबसाइट लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन व कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के कुल 526 पदों पर यह भर्ती आपकी की जा रही है, जिसके लिए पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पद की, तो यह पद आपका ग्रुप सी के अंतर्गत रहेगा। कुल 51 पद इसमें रहेंगे, जिसमें पुरुषों के 44 पद और महिलाओं के 7 पद यहाँ पर रहेंगे। पुरुषों के 44 पद में सामान्य वर्ग के 19, ओबीसी वर्ग के 11, एससी वर्ग के 7, एसटी वर्ग के 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आपके 5 पद रहेंगे। इसी तरह महिलाओं में सामान्य वर्ग के 3, ओबीसी वर्ग के 2, एससी वर्ग का 1, एसटी वर्ग का कोई पद नहीं है तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग का 1 पद रहेगा। आयु इन पदों के लिए आपकी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 23 साल रहेगी। आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्ग में यदि आप आते हैं तो आपको नियमानुसार आयु की छूट दी जाएगी, जिसमें ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर केंद्रीय सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी तथा भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन है वह 10% रहेगा। जैसे 51 पद हैं तो 5 पद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के कैटेगरी वाइज आरक्षित रहेंगे। इन पदों के लिए वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 वेतनमान रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास रहेगी, किंतु इन पदों के लिए आपसे आईटीआई की भी मांग की जा सकती है, यानी कि आपकी योग्यता है वह 10वीं पास, साथ में आईटीआई भी हो सकती है। वह विस्तृत विज्ञापन जब आपका 15 नवंबर को आएगा तो आपको पता लगेगा कि योग्यता आपकी केवल 10वीं पास है या साथ में आईटीआई भी है या नहीं है। अगला पद है आपका हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का। यह पद भी आपका ग्रुप सी के अंतर्गत है। इसमें आपके कुल 383 पद हैं, जिसमें से 325 पद पुरुषों के लिए हैं और 58 पद आपके महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों के 325 पदों में सामान्य वर्ग के 123 पद हैं, ओबीसी वर्ग के 90 पद हैं, एससी वर्ग के 50, एसटी वर्ग के 26 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 36 पद हैं। महिलाओं में सामान्य वर्ग के 22, ओबीसी वर्ग के 16, एससी वर्ग के 9, एसटी वर्ग के 5 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आपके 6 पद यहाँ पर आरक्षित हैं। आयु इन पदों के लिए आपकी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल है। आयु में वही आपको अंतिम तिथि के अनुसार गणना होगी और नियमानुसार आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। वेतनमान 25,500 से
81,100 रहेगा। योग्यता की बात करें तो भौतिक, रसायन और गणित विषय सहित कम से कम 45% अंकों से आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने 10+2 PCM से कम 45% अंकों से एग्रीगेट पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप 10वीं पास हैं, साथ ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर में ITI है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि यह योग्यता भी आपके पास नहीं है तो फिर आप 10वीं पास होने चाहिए और 10वीं में आपके पास गणित और विज्ञान विषय हो, साथ ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि या तो 10+2 PCM 45% या फिर मैट्रिक के साथ इन ट्रेड में ITI या फिर मैट्रिक के साथ डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन का। यह पद आपका ग्रुप B के अंतर्गत आएगा, जिसके कुल 92 पद हैं, जिसमें 78 पद पुरुषों के लिए हैं, 14 पद महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों के 78 पद में सामान्य वर्ग के 31 पद हैं, OBC वर्ग के 21 पद हैं, SC वर्ग के 12 पद हैं, ST वर्ग के 6 पद हैं और EWS वर्ग के 8 पद हैं। महिलाओं के 14 पदों में 6 पद सामान्य वर्ग के हैं, 4 पद आपके OBC वर्ग के हैं, SC वर्ग के 2 पद हैं, ST वर्ग का 1 पद है और EWS वर्ग का भी 1 पद है। इन पदों के लिए आपकी आयु कम से कम 20 साल और अधिकतम 25 साल हो सकती है। यहाँ पर भी आपकी आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार होगी और आरक्षित वर्ग से संबंधित होने पर आपको आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इन पदों पर वेतनमान आपका लेवल 6 के अनुसार रहेगा, जो कि आपका 35,400 से 1,12,400 रहेगा। योग्यता की बात करें तो यदि आपके पास भौतिक, रसायन और गणित विषय सहित स्नातक पास हैं, यानी कि BSc या PCM विषय से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप स्नातक हैं, यानी कि BE BTech हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रिकल या सूचना प्रौद्योगिकी में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के पद के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो सामान्य OBC व EWS वर्ग के आवेदक होने पर 200 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा, किंतु यदि आप कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पद के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपका आवेदन शुल्क है वह 100 रुपये रहेगा। यदि आप SC हैं, ST हैं, फीमेल हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना है। सभी पदों के लिए SC, ST, फीमेल और भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क भुगतान में पूर्णतया छूट रहेगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया आपकी इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा। उसके बाद आपकी शारीरिक मापदंड परीक्षा यानी PST होगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। शारीरिक दक्षता की बात करें तो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पद के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदक की यदि पुरुष है तो हाइट है वह पुरुष आवेदकों को 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी जो 7 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी। साथ ही 11 फुट लंबी कूद करनी होगी और 3.5 फुट ऊंची कूद की परीक्षा यहाँ पर पुरुषों को देनी होगी। यदि महिला आवेदक हैं तो महिला आवेदकों की दौड़ है वह 800 मीटर की होगी जो 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। साथ ही 9 फीट की लंबी कूद और 3 फीट की ऊंची कूद की परीक्षा भी महिलाओं को देनी होगी। यदि आप सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी।
साथ ही 100 मीटर की दौड़ आपको 16 सेकंड में पूरी करनी होगी। महिला आवेदकों को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट 45 सेकंड में और 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में यहाँ पर पूरी करनी होगी। यदि भूतपूर्व सैनिक आवेदन कर रहे हैं तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी नहीं होगा। आगे बात करें पीएसटी का, जो पीईटी पास कर लेंगे उन आवेदकों को पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी में आपका कद है वह पुरुष आवेदक होने पर 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला आवेदकों के लिए 157 सेंटीमीटर कद का होना जरूरी है। साथ ही पुरुष आवेदकों के सीने की माप कम से कम 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हो और फुलाने के बाद कम से कम 85 सेंटीमीटर हो। साथ ही सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। आवेदकों का कद और ऊंचाई के अनुपात में वजन होना चाहिए। छूट व अन्य विवरण देखना है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 15 नवंबर को जारी होगा वह देख सकते हैं। यानी कि गढ़वाली कुमायूं एसटी वर्ग को कद में जो छूट मिलेगी और सीने के माप में जो छूट मिलेगी उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आगे बात करें लिखित परीक्षा की, तो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसमें सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे, 15 ही अंकों के होंगे क्योंकि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका 1 अंक का रहेगा। इसी तरह सामान्य हिंदी के 15 प्रश्न 15 अंकों के, सामान्य ज्ञान के आपके 20 प्रश्न 20 अंकों के, तर्क शक्ति के 20 प्रश्न 20 अंकों के और गणित के 30 प्रश्न 30 अंकों के रहेंगे। कुल परीक्षा आपकी 100 अंकों की रहेगी जिसमें आपके 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की यहाँ पर रहेगी। किंतु यदि आपने हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए आवेदन किया है या फिर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए आवेदन किया है तो आपकी सामान्य अंग्रेजी के 10 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, तर्क शक्ति के आपके 15 प्रश्न, गणित के आपके 20 प्रश्न, भौतिक के 20 प्रश्न और रसायन के 10 प्रश्न। इस तरह से कुल मिलाकर 100 प्रश्न रहेंगे और 100 ही अंकों की आपकी यह परीक्षा होगी और इस परीक्षा की अवधि भी आपकी 2 घंटे रहेगी। परीक्षा आपकी OMR बेस्ड भी हो सकती है और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है। जर्नल वर्ग के, EWS वर्ग के और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के आवेदकों को परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेना जरूरी होगा। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं तो फिर आपको 33% न्यूनतम अंक लेने पर भी पास किया जा सकता है। किंतु अंतिम चयन है वह आपका मेरिट बेस पर होगा। यह सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर हैं कि आप 35 से कम नंबर लेते हैं तो आप परीक्षा में फेल होंगे, 35 से ऊपर नंबर लेते हैं तो आप परीक्षा में पास रहेंगे, लेकिन चयन आपका मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की बात करें तो पदों की संख्या में आपकी कमी या वृद्धि संभावित है। यानी कि जो आपके 526 पद हैं यह अंतिम चयन के समय कम या ज्यादा हो सकते हैं। 10% पद आपके भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रहेंगे, किंतु यदि भूतपूर्व सैनिक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होते भूतपूर्व सैनिक वर्ग में तो फिर इन पदों को उसी वर्ग के अन्य आवेदकों के द्वारा भर दिया जाएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यदि आप EWS वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपका EWS प्रमाण पत्र है चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। और यदि आप OBC वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो OBC प्रमाण पत्र आपका 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग ही फीस का भुगतान भी आपको करना होगा। आवेदन ऑनलाइन करने में आपको अपना ही मोबाइल नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि भविष्य में सभी सूचनाएं और कॉल लेटर संबंधी सूचनाएं आपको ईमेल के माध्यम से ही दी जाएंगी। यदि आप वर्तमान में कहीं कार्यरत हैं किसी सरकारी नौकरी में तो आपको अपना आवेदन है वह उचित माध्यम से करना है।
वेबसाइट है जो आपकी recruitment.itbppolice.nic.in रहेगी, जिससे आप अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन आपका ऑनलाइन करने की आरंभ की तिथि 15 नवंबर 2024 और अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2024 रात्रि 11:59 तक रहेगी। वेबसाइट का लिंक आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी भर्ती से संबंधित सूचनाएं चाहिए, सरकारी बोर्ड की कोई भी भर्ती हो, रेगुलर भर्ती हो, संविदा भर्ती हो, अस्थायी भर्ती हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप प्रतिदिन का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या फिर प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार हिंदी या इंग्लिश का निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर प्रत्येक दिन निकलने वाली नई नई भर्तियों की सूचनाओं की अपडेट आपको दी जाती है। तो चैनल से आप जुड़ जाएं ताकि आपको सभी भर्तियों की जानकारी समय पर मिल सके। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।